गुड मॉर्निंग बच्चों। जय श्री कृष्ण। हमारा चैप्टर चल रहा है, पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। हम एक स्त्री की कहानी पढ़ रहे हैं, पंडिता रमाबाई की। देखिए, तदंतरम तत् प्लस अनंतरम, तदंतरम तत् प्लस अनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। प्रत्यागच्छत में प्रति उपसर्ग का योग हुआ है, जो क्रिया के आगे लगा है प्रति प्लस आगच्छत। तदंतरम में देखेंगे तत् प्लस अनंतरम। अनंतरम का मतलब होता है बाद में, तति यानी सर्वनाम शब्द है, ठीक है। उसके बाद में वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र को लौटकर आ जाती है या की ओर आ जाती है, ठीक है। किसके बाद में? अपनी पति के मृत्यु के बाद में। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणां इसमें कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन। तो नारियों के सम्मान के लिए, सम्मानाय, बताओ कौन सी व्यक्ति है? सम्मानाय के लिए यानी कि चतुर्थी व्यक्ति है। कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी व्यक्ति है। तो क्या बोल रहे हैं? नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए। शिक्षा है, इसमें भी कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी व्यक्ति। कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन। तो क्या बोल रहे हैं? नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए वह अपने पूरे जीवन को अर्पित कर देती है। किसके लिए? नारियों के लिए, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग आया था अंग्रेजों के टाइम पे, तो हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में, नारी शिक्षा के विषय में क्यों आया पता है ना? विषय में सपनी व्यक्ति का एक वचन है। तो नारी शिक्षा के विषय में सा वह अपना मत, स्वमतम अपना मत प्रस्तुत करती है। कौन प्रस्तुत करती है? रमाबाई। किसके सामने? हंटर शिक्षा आयोग के सामने। किसके विषय में? नारी शिक्षा के विषय में, ठीक है। आगे देखते हैं। सा उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षार्थम, शिक्षा प्लस अर्थम, ठीक है। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए, कौन सी शिक्षा के लिए? उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश को जाती है। कहाँ जाती है? इंग्लैंड देश को जाती है। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर, कहाँ पर? इंग्लैंड में। ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म के स्त्री के विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हो जाती है। किससे प्रभावित हो जाती है वो? इंग्लैंड देश में ईसाई धर्म का स्त्रियों के विषय में जो विचार थे, उन अच्छे विचारों से प्रभावित हो जाती है। तो क्या लिखोगे? वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से, स्त्री विषय के उत्तम विचारों से प्रभावित हो जाती है। कौन हो जाती है? रमाबाई। समझ में आ गया? स्त्री विषय से रमाबाई प्रभावित हो जाती है। फिर देखो क्या होता है लास्ट में। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम गच्छत। इंग्लैंड देश से, देशात पंचमी व्यक्ति है, तो इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को आ जाती है। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम गच्छत। उसके बाद क्या हुआ? इंग्लैंड देश से, देशात इसमें पंचमी व्यक्ति का एक वचन है, इसलिए क्या आएगा? इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को आ जाती है।
तत्र सा भारतस्य विविध विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्। वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए, सहायता प्लस अर्थम, ठीक है। अर्थ संचयम यानी अर्थ का मतलब यहाँ पर है धन। अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या है? धन। धन को इकट्ठा, संचयम यानी इकट्ठा करती है। किसके लिए? विधवा स्त्रियों के लिए। तत्र सा भारतस्य यानी कि वहाँ वह भारत की विधवा स्त्रियों के लिए, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय करती है। भारतम प्रत्यागतय, प्रति प्लस आ प्लस गम प्लस लप्पे। यहाँ पे प्रति प्लस आ, दो उपसर्ग लगे हुए हैं और गम धातु है, और गम धातु के साथ में लप्पे प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए क्या आ गया? प्रति आगत्य, ठीक है। भारतम प्रति आगत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। मतलब क्या बोल रहे हैं? भारत की ओर आकर के, भारत की ओर आकर के मुंबई नगर में वह शारदा सदन की स्थापना करती है। अस्मिन् आश्रम में निसहाया स्त्रिये निवसन्ति सम। इस आश्रम में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो क्या आएगा? इस आश्रम में निसहाय मतलब ऐसी औरतें जिनका कोई सहारा नहीं होता है, यानी कि बेसहारा। तो इस आश्रम में बेसहारा औरतें रहती थी। कौन से आश्रम में? शारदा सदन में। और शारदा सदन कहाँ था? मुंबई नगर में, ठीक है। चले आगे। तत्र स्त्रिये मुद्रण टंकण काष्ठकलादिना च प्रशिक्षणमपि लभन्ते सम। वहाँ स्त्रियाँ, कहाँ पर? शारदा सदन में। वहाँ स्त्रियाँ मुद्रण यानी छपाई, टंकण का मतलब होता है कंप्यूटर पे तुम लोग टाइपिंग करते हो ना, वो वाला टाइपिंग, ठीक है। काष्ठ कला यानी कि लकड़ी की कला, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे? वहाँ स्त्रियाँ छपाई, टंकण और लकड़ी की कला इत्यादि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। ये है प्रशिक्षणम प्लस अपि। क्या आएगा? प्रशिक्षणम प्लस अपि। तो कहाँ? शारदा सदन में स्त्रियाँ छपाई, टंकण और काष्ठ कलादिना च लकड़ी की कला इत्यादि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। उसके बाद यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो जाता है। कहाँ हो जाता है? पुणे नगर में स्थानांतरित हो जाता है। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांवे स्थाने मुक्ति मिशन नामं संस्थानम तया स्थापितम। तथा उसके बाद पुणे नगर के पास में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम से उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। कौन से मिशन के नाम से? मुक्ति मिशन के नाम से। कौन से स्थान पे? केडगांव किसके पास था? पुणे नगर के पास में था। अत्र अधुना अपि निराश्रिता निर्प्लस आश्रिता, निर में रे आधा है, हलंत लग जाएगा, तो निर्प्लस आश्रिता। अत्र यहाँ अब भी मतलब अभी भी निराश्रित यानी कि बेसहारा स्त्रियाँ ससम्मान के साथ जीवन बिताती है। कहाँ? मुक्ति मिशन में, ठीक है। आगे देखेंगे। 1922 तमे किस्त्राबदे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का
निधन हो गया। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। भाई उन्होंने कितना संघर्ष किया था, हम लोगों ने देखा, वह इंग्लैंड भी गई, वह अमेरिका भी गई, उन्होंने भ्रमण भी किया, ठीक है। तो उन्होंने यानी कि उन्हें वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। कौन? रमाबाई। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवाया, ये भी षष्ठी विभक्ति है, समाज सेवा के अलावा, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम योगदान, अवदानम यानी योगदान। कौन से क्षेत्र में? लेखन क्षेत्र में। उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने ग्रंथ भी लिखे थे। तो कौन से ग्रंथ लिखे थे? स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचनादयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इत्यादि उनकी प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है, इसी के साथ ही आपका चैप्टर आज क्या हो गया? समाप्त। डू हिंदी मीन्स इन योर नॉट।